हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करते होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड की जो 12th क्लास की ज्योग्राफी है उनके सेकेंड चैप्टर का सेकेंड टॉपिक जनसंख्या घनत्व को समझाएंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इन टॉपिक से जो है जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामों में पूछने की संभावनाएँ हैं उन सारी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो जनसंख्या घनत्व, सबसे पहले हम लोग जनसंख्या घनत्व समझ लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्रफल में किसी भी एरिया में लोग निवास करते हैं या फिर लोग वहाँ पे रहते हैं, लोग वहाँ पे अपना आवास बना करके, अपना घर बना करके रहते हैं, है ना। थोड़ा इमेजिन कीजिए आप लोग कि किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी एरिया में वहाँ पे जो बसने वाले लोग होते हैं उन्हीं लोगों की जो औसत संख्या होता है ना, उन्हीं को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो आपके एग्जामों में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो उसका आंसर लिखेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की या फिर व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। इसीलिए यहाँ पे जो है VVI लगा दिए हैं कि VVI क्वेश्चन है ये। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी एरिया में, है ना, किसी भी एरिया में जो लोग बसे हुए होते हैं और निवास करते हैं, तो निवास करने की जो औसत संख्या होता है ना व्यक्तियों का, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना। तो आप जो है इसको नोट भी कर सकते हैं। और जनसंख्या घनत्व की गणना, यानी जनसंख्या घनत्व को पता करने के लिए जो है एक फॉर्मूला होता है। किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्रफल में जो मतलब लोग बसे हुए हैं, कितने लोग बसे हुए हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, उसको निकालने के लिए जो है एक फॉर्मूला होता है ना। ये फॉर्मूला ये है कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। यानी किसी भी एरिया में बसे हुए जो लोग हैं उन लोगों की जो है मतलब क्या निकालना है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। यानी कुल जनसंख्या में जो है कुल क्षेत्रफल से क्या देना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो भाग देने के बाद जो भी आएगा वो उस एरिया का या फिर उस क्षेत्रफल का क्या निकल जाएगा, वो जो है जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा, है ना। तो कुल जनसंख्या में जो है कुल क्षेत्रफल से भाग देना पड़ता है। तो कुल जनसंख्या जो है कितना है, 10,000 है और कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 1,000 है। तो 10,000 में 1,000 से भाग देंगे तो 3 शून्य ऊपर कट जाएगा और 3 शून्य नीचे कट जाएगा। तो मेरा बचेगा कितना, 10/1 यानी 10, है ना। तो 10 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पर क्या करेगा, निवास करेगा। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास जो करेगा कितने व्यक्ति, 10 व्यक्ति। यही क्या निकल गया, जनसंख्या घनत्व निकल गया। तो जनसंख्या घनत्व को निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। यानी कुल जनसंख्या में जो है कुल क्षेत्रफल से भाग देंगे। कुल जनसंख्या 10,000 है और कुल क्षेत्रफल जो है 1,000 है। तो 10,000 में 1,000 से भाग देंगे तो 3 शून्य ऊपर कटेगा, 3 शून्य नीचे कटेगा, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी 10 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ये क्या निकल जाएगा, उसका जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा, है ना। तो अब जो है और एक चीज़ को हम लोग मतलब नोट करेंगे कि ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होती है उन्हें सघन आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है। सघन आबादी वाला क्षेत्र किसे कहेंगे, है ना। सघन का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसमें घना, है ना। तो सघन आबादी वाले क्षेत्र किसको बोलेंगे, वैसे क्षेत्र
जिनकी जो है जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना हो 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अगर किसी भी क्षेत्र का जो है जनसंख्या घनत्व है तो उस क्षेत्र को जो है कौन सा मतलब आबादी वाला क्षेत्र कहा जाएगा, उसे जो है सघन आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में अगर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहा है, यानी 200 व्यक्ति से जो है अधिक व्यक्ति किसी भी क्षेत्रफल में 200 से या फिर किसी भी क्षेत्र में किसी भी एरिया में 200 से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर अगर व्यक्ति निवास करते हैं तो उस क्षेत्र को जो है क्या कहा जाएगा, सघन क्षेत्र कहा जाएगा, है ना। किसी भी क्षेत्र में जो है 200 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जब निवास करता है उसको सघन आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है। और जो है हमें ये भी समझना है, ऑब्जेक्टिव भी अब समझ लेंगे कि इनसे जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं इसको भी समझेंगे कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। यानी पूरे विश्व की अगर बात करेंगे तो पूरे विश्व में जो है सघन आबादी वाला जो क्षेत्र है या फिर जो देश है वो अपना भारत है। पहले जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है मतलब सबसे जो बड़ा देश था वो कौन था, रूस था विश्व में, लेकिन अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश हो गया है वो कौन हो गया है, भारत हो गया है ना। वर्तमान में जो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। यानी इनसे पहले जो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन था, अब विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत हो गया है। उसके बाद सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया है। आपके एग्जामों में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सघन जो है आबादी वाला क्षेत्र कौन है, तो ये क्षेत्र कौन हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। यानी एशिया महादेश के जो है दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विश्व में एशिया के दक्षिण पूर्वी जो एरिया होता है उस एरिया को जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहा जाता है। ये आप लोग जो है याद रखिएगा, इनसे ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, है ना। और विरल जनसंख्या, सघन का मतलब हो गया घना और विरल का मतलब हो गया कि छीट छाट मतलब इक्का दुक्का, है ना। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो कौन है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। और सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है यानी घना आबादी वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्वी एशिया है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र यानी घना जो मतलब आबादी वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्वी एशिया है, जबकि विरल यानी इक्का दुक्का छीट छाट जिसको बोलते हैं वैसा क्षेत्र जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है ना। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है ये मतलब पृथ्वी के जो है मतलब दक्षिणी ध्रुव के क्या होते हैं, करीब होते हैं। पृथ्वी में जो दो ध्रुव होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव से सटे हुए जो है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। और दक्षिणी ध्रुव में कौन सा मतलब महाद्वीप यानी महादेश है वो अंटार्कटिका है। और इस टॉपिक से जुड़े हुए और भी मतलब कुछ सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि विरल जनसंख्या यानी कम जनसंख्या जो है किस ध्रुव में पाया जाता है। तो कम जनसंख्या जो है वो दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है, जबकि उत्तरी ध्रुव में जो है जनसंख्या अधिक पाया जाता है। इसके पीछे का रीज़न समझिए। आखिर जो
जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपरी ध्रुव है ना, उसको क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और जो पृथ्वी का जो मतलब नीचे वाला ध्रुव है उसको जो है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव जो है उनसे सटे हुए जो है वो कौन है, अंटार्कटिका है। और ये अंटार्कटिका जो है और दक्षिणी ध्रुव से रिलेटेड मतलब उनसे दक्षिणी ध्रुव में जितने भी मतलब देश है वो सभी के सभी मतलब क्षेत्रों में और देशों में जो है जनसंख्या विरल पाया जाता है। और जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है उसमें जो है जनसंख्या क्या पाया जाता है, सघन पाया जाता है। आखिर इसमें नीचे वाला में यानी साउथ पोल में जो है दक्षिणी ध्रुव में कम और उत्तरी ध्रुव में अधिक। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मतलब जो दक्षिणी मतलब जो ध्रुव होता है उसमें क्या होता है कि इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा होता है और वहाँ पे जो है मतलब बर्फ़ की जो है मोटी मतलब परतें पड़ जाती है जिनसे लोग वहाँ पे जो है बसना क्या करते हैं, कम पसंद करते हैं। जबकि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव होता है उसमें ऐसा कोई बात मतलब नहीं होता है, वहाँ का वातावरण ठीक होता है। इसी वजह से जो है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होता है उत्तरी ध्रुव में, जबकि दक्षिणी ध्रुव में जनसंख्या घनत्व कम होता है ना। और एक चीज़ ये भी हम लोग याद रखेंगे, अगर मान लेते हैं अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सघन जनसंख्या वाला जो मतलब ध्रुव है वो कौन सा है, तो सघन जनसंख्या वाला ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और विरल जनसंख्या वाला जो ध्रुव होगा वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, है ना। तो विरल जनसंख्या दक्षिणी ध्रुव में और सघन जनसंख्या जो है उत्तरी ध्रुव में। अब जो है आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि किस क्षेत्र में जो है जनसंख्या जो है सघन होता है। तो वहाँ पे जो है सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होगा तो मतलब जो भूमध्य जो रेखा है यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास जो देश होते हैं या फिर भूमध्य रेखा के मतलब आसपास में जो भी मतलब क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र में जनसंख्या जो है अधिक होता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में जो है वो जनसंख्या विरल यानी कम पाया जाता है। और पूरे विश्व को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा भूमध्य रेखा होता है उसके आसपास वाले क्षेत्र में जनसंख्या सघन होता है यानी जनसंख्या अधिक होता है। और उत्तरी ध्रुव में भी जनसंख्या क्या होता है, अधिक होता है। और भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में भी जनसंख्या अधिक होता है। और जो दक्षिणी ध्रुव होता है उसमें जनसंख्या क्या होता है, कम होता है यानी विरल होता है। इतने आप लोग याद रखिएगा। और आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मतलब जो है भारत में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जो है कितने व्यक्ति क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। 382 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर क्या करता है, निवास करता है। और अपना मतलब भारत के अगर बिहार राज्य की बात करें तो बिहार में जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो यहाँ से भी आपके दो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे कि भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो 382। कितने व्यक्ति, 382। बिहार में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1106 व्यक्ति, है ना। और अगर मान लेते हैं कि ये मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में जो है सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र, या फिर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि मतलब भारत में जो है ऐसा कौन सा मतलब राज्य है जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति की संख्या क्या होता है, कम होता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुणाचल प्रदेश जो है इस क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे क्या होता है, कम होता है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, तो वो अपना बिहार में है। कितना है, अपना बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है।
और भारत की बात करें तो भारत में जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो है मात्र जो है 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर क्या करता है, निवास करता है ना। तो आपके एग्जाम में ये भी मतलब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कौन सा मतलब केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। तो वो जनसंख्या घनत्व अधिक जो है सबसे कहाँ है, हालांकि यहाँ पर नोट नहीं किया गया है, लेकिन मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति निवास करता है और जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक भारत में बिहार का है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति निवास करता है और जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पर जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है ना। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है जो दिल्ली है, दिल्ली में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। वहीं अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, इस केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा, अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या जो है वो मात्र कितना है, 46 है। वो कितना है, 46 है। तो इस पॉइंट को भी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से भी जो है आपके एग्जामों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इसको याद रखिएगा। पहला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी अगर आपके एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि भारत में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति निवास करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति, है ना। क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य की है, तो उसका आंसर होगा बिहार। यानी बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना अधिक है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी अगर हम लोग राज्य स्तर पर देखें तो राज्य स्तर पर जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो किसका है, वो बिहार का है। राज्य स्तर पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो किसका है, बिहार का है। बिहार का, है ना। राज्य स्तर पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। तो बिहार का है, यानी उसमें जो है कितने व्यक्ति निवास करता है, 1106 व्यक्ति। तो भारत में जो है किस राज्य के जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार का। और कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्तियों की संख्या कितना है, तो वो है 1106 व्यक्ति। फिर राज्य स्तर पर हम लोग देखेंगे तो राज्य स्तर पर जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर जो है कितने व्यक्ति निवास करता है, 17 व्यक्ति निवास करता है ना। तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है, 17 व्यक्ति। और बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है, तो 1106 व्यक्ति। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो जो है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है दिल्ली का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। कितना अधिक है, तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी दिल्ली जो है वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें से जो है
दिल्ली में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? तो 11,320 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी हर एक वर्ग किलोमीटर पे जो है कितने व्यक्ति निवास करता है? 11,320 व्यक्ति। और केंद्र शासित प्रदेश में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि से जो है इसमें जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। इस पॉइंट को आप लोग अपनी कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से भी मतलब बहुत सारे डाउट क्लियर होगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।